नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, जेडीयू ने तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। लालू यादव, तेजस्वी यादव आरजेडी के कई उम्मीदवारों को सिंबल दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है, या यूं कहिए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात बनी नहीं है। कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन जो है वह घायलावस्था में है, वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसे अब वेंटिलेटर से बाहर निकालने की कवायद जारी है। लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जा रहे हैं और प्रयास शुरू किया गया है। देखिए, ये प्रयास पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहे हैं। दिल्ली में अखिलेश प्रसाद सिंह बैठे हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ संपर्क में हैं। इधर पटना से आज शाम को, अभी से थोड़ी देर बाद, लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दिल्ली में अंतिम फैसला होगा। तो देखिए, घायलावस्था में पहुंचे गठबंधन को बचाने की कवायद कैसे चल रही है। अब इस बात पर करीब करीब सहमति बनती दिख रही है कि कांग्रेस को सीटें दी जाएंगी, उनकी कुछ बातें मानी जाएगी और सीटों की संख्या 6 से बढ़कर 8 तक पहुंच सकती है। हालांकि कांग्रेस यह कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में 2019 में जब हम 9 सीटों पर लड़े थे तो 9 से यह कम संख्या न हो, लेकिन जहां जहां विवाद और जहां जहां सिंबल बांट दिए गए वहां का क्या होगा, इसका भी समाधान निकाला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई फंसी है पूर्णिया की सीट को लेकर, क्योंकि प्रियंका गांधी के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करा दिया और इधर कल पटना में बीमा भारती को जेडीयू से तेजस्वी यादव राजद में लेकर आ गए और कह दिया कि पूर्णिया आपको लड़ाया जाएगा। तो देखिए, खबरें जो आ रही है, दिल्ली से जो खबरें मिल रही हैं, उसमें कहा गया है कि देखिए, यदि गठबंधन को सलामत रखना है, गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव अभी कोई और सिंबल न बांटे। पूर्णिया का सिंबल तो बिल्कुल न दें जब तक कांग्रेस के साथ दो टुक बातचीत नहीं हो जाती है आर या पार। और कहा जाता है कि इस बात को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव सहमत हो गए हैं। आज दिल्ली में अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव की मुलाकात भी हुई है, लंबी वार्ता हुई है। तो देखिए, बीमा भारती जो कल आरजेडी में शामिल हुई, जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दिया, विधायकी भी जाएगी, वे तो कह रही थी कि उन्हें सिंबल भी, मतलब उनके लोग कह रहे थे कि उन्हें सिंबल भी मिल गया है। लेकिन अब कांग्रेस के आलाकमान ने कहा है, लालू यादव और तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, जब तक हम आपस में तय न कर ले, आप कोई और सिंबल नहीं बांटे। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज दिन में दिल्ली में मीडिया के साथियों से इस बात की चर्चा भी की थी कि यदि आरजेडी ने कुछ सिंबल बांट दिए हैं और कांग्रेस से बात होने के बाद यदि समझौते और सीटें कुछ और निकलती हैं या उन्हीं सीटों पर बातचीत हो जाती है, तो सिंबल वापस भी किए जा सकते हैं। तो देखिए, यह तो बात हुई बीमा भारती की, पूर्णिया सीट की, पप्पू यादव की। तो सीटों की संख्या 6 से बढ़कर 8 और 9 कैसे जाएगी। 6 सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये 6 सीटें हम दे सकते हैं, लेकिन यहां उम्मीदवार कौन होंगे। तो देखिए, किशनगंज की सीट पर कोई झमेला है ही नहीं। किशनगंज कांग्रेस की जीती हुई सीट है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद सांसद हैं, 2019 में अकेले जीते थे, तो किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिलेगी इंडिया ब्लॉक में। अब देखिए, समस्तीपुर की सीट दी जा रही है, लेकिन समस्तीपुर की सीट दी जा रही है तो कांग्रेस किसे देगी। यहां जो रेस चल रही है कांग्रेस में, वह रेस है तमिलनाडु पुलिस के पूर्व डीजी बीके रवि और दलितों के नेता, पान समाज के नेता आईपी गुप्ता के बीच में। देखिए, परेशानी कहां आ खड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से टिकटों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में फैसला हो रहा है, बीके रवि से अब आईपी गुप्ता आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें या 3 सीटें रिजर्व सीटें आ सकती हैं, जैसे समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम। तो परेशानी यह है कि हम कितने रविदास को, मतलब राम को टिकट दे, मतलब इंडिया ब्लॉक कितना दे। देखिए, गया की रिजर्व सीट पर कुमार सर्वजीत जो पासवान हैं, उन्हें टिकट दिया जा चुका है।
तो नहीं, शायद मांझी हैं, माफ कीजिएगा, तो उन्हें टिकट दिया जा चुका है। ठीक इसी प्रकार से जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में अर्चना रविदास को टिकट दिया गया है। सासाराम जो कांग्रेस के खाते में जा रही है, मीरा कुमार ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन सासाराम की सीट मीरा कुमार की सलाह से जिस किसी उम्मीदवार को दी जाएगी, कांग्रेस उसी पर मुहर लगा देगी। तो सासाराम की सीट पर जो मीरा कुमार की अनुपस्थिति में जिन दावेदारों का नाम चल रहा है कि यदि मीरा कुमार नहीं लड़ती हैं तो उसमें विधायक राजेश राम का नाम है, विश्वनाथ राम का नाम है, और लंबे अरसे तक मीरा कुमार के सहयोगी रहे हरेंद्र राम का नाम है। तो यहां भी राम, तो समस्तीपुर का गणित यह है कि देखिए बीके रवि भी राम हैं, तो सुरक्षित क्षेत्र में सिर्फ राम या फिर अधिक संख्या में राम ही नहीं उतारे जा सकते हैं। कांग्रेस का तर्क यह है कि हमने पान समाज को जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है, और इसकी ठीक ठाक संख्या कई लोकसभा क्षेत्रों में है, और इसके सबसे बड़े नेता आईपी गुप्ता हैं। समस्तीपुर में तो बहुत बड़ी संख्या बताई जाती है, इसके साथ ही उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में, और कहा यह जाता है कि यदि पान समाज को प्रतिनिधित्व मिला तो पान समाज, तांती, तत्वा जितनी जातियां हैं वे जातियां इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी हो सकती है। पहले जमुई से टिकट दिए जाने की चर्चा थी आईपी गुप्ता को, लेकिन अब बात समस्तीपुर आकर टिक गई है। तो कहां कहां पान समाज चुनाव को प्रभावित कर सकता है, मतदाताओं की संख्या है तो देखिए मधेपुरा में है, बांका में है, जमुई में है, पूर्णिया में है, सुपौल में है। तो समस्तीपुर और सासाराम की बात, पटना साहिब की सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में जाएगी, और यहां उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी मंथन चल रहा है। मीरा कुमार जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनके बेटे जो कुशवाहा हैं वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका नाम अंशुल अभिजीत बताया जा रहा है, तो उनके बारे में चर्चा है। यह समीकरण जोड़ा जा रहा है दलित, मुसलमान, यादव और कुशवाहा, तो फाइट हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है। देखिए ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा नाम भी नवनीत जयपुरियार है। ये नवनीत जयपुरियार कौन है यह हमें विस्तृत रूप से पता नहीं चल पाया है। गोपालगंज की सीट के बारे में, वैसे गोपालगंज से चर्चा यह है कि वह सीट आरजेडी के खाते में जाएगी और सुरेंद्र राम प्रत्याशी होंगे। 2019 में भी लड़े थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे। तो कांग्रेस को कहा जा रहा है कि यदि आप चाहिए तो गोपालगंज भी लड़ लीजिए। गोपालगंज देखिए आपको पता ही है कि लालू यादव का गृह जिला है। बेतिया की सीट भी कांग्रेस को मिल सकती है, और कांग्रेस को कहा जाएगा कि यहां आप किसी ब्राह्मण या फिर किसी भूमियार को चुनाव लड़ा लीजिए। देखिए कांग्रेस की परेशानी यह है कि कांग्रेस एक राजपूत, एक भूमियार, एक ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन सीटें नहीं मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कहा है लालू यादव और तेजस्वी यादव को कि बिहार के बाकी हिस्से में समझौता हो सकता है, सीटों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन सीमांचल जहां कांग्रेस की पकड़ है, जहां कांग्रेस की जमीन है, वहां हम बहुत समझौता नहीं कर सकते हैं। तो जब कांग्रेस ने यह शर्त रखी है, बीमा भारती को सिंबल देने से मना किया है अभी, तो फिर क्या होगा? पप्पू यादव जो कह रहे हैं दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये जो बहस है, ये जो विचाराधीन मसला है, घायलावस्था में गठबंधन है। अब जब तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली पहुंचेंगे, पारिवारिक कार्यक्रम भी है, लेकिन देखिए दोनों राजनेता हैं, मौसम चुनाव का है, ऐसे में सिर्फ परिवार के बीच सिमटे नहीं रह सकते हैं, वहां बातचीत होगी। और अगले 24 से 48 घंटे में इंडिया ब्लॉक की सीटों का भी सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला निकला या तो नहीं निकला। मुकेश सहनी से बातचीत पूरी नहीं हुई है, यह बात हम फिर से कह रहे हैं। तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, और आप इंतजार करें, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।